नदीम साहब, खाना तैयार है। आपके अंकल आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इंतजार किस बात का, खाना शुरू करते हैं। अम्मी, जैसे आप घर में खाती हैं वैसे ही खाएं। रुक जाओ। लगता है सब मेहमानों ने आज ही आना है। सहर साहबा और उनका बेटा मेहमान नहीं है। अब कौन आया है बाबा? जो आए हैं वो भी मेहमान नहीं है। किरण, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ मैंने आने बुलाया की? है इन्हें अंकल।
मैंने अपनी बीवी को उसके घर बुलाया। मेरी बच्ची, खुश आमदीद। ये क्या कहा तुमने? हमारी बात हो चुकी है और मैंने इसे एक और मौका देने का सोचा है। ये सच नहीं हो सकता। अब जबकि मेरी बीवी इधर आ चुकी है तो हम सब आपस में बैठकर इस बारे में बात कर लेंगे। आप सब खाना खाइए। ऐसा इस घर में कुछ भी नहीं होगा। ये लड़की इस घर में नहीं आ सकती। ये घर मेरा है अंकल। मेरी बीवी का सामान ऊपर कमरे में ले जाकर रख दे। जान प्लीज। सामान उठाएं और ऊपर ले जाएं। ऊपर। जान, अंकल।
मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं हरगिज ये कहना नहीं चाहता था। सच में मैंने बहुत गलत बात की है आपसे। मैंने बहुत गलत किया है अंकल। मैं माफी चाहता हूं आपसे। माफी चाहता हूं आपसे। मुझे करना पड़ा ये सब। माफ कर दीजिए। क्या हुआ आगा साहब? इन बातों की अब आदत डाल लें। देखो तो जरा आगा साहब की बोलती कैसे बंद हो गई। काफी कुछ बोल दिया उसने। यही कि ये मेरा घर है। काफी सख्त रवैया था। कोई सख्त रवैया नहीं था। दामाद साहब ने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने अपनी बीवी को अपने घर बुलाया है। वो तो बस अपना घर बचाना चाहते हैं। और आगा साहब को बुरा लगता है तो लगे। किरण, मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ, कैसे हुआ ये सब? आप बताइए अम्मी, क्या है ये सब? आप बताएं ना कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उस मेज पर आप माँ बेटे इतने आराम से बैठकर खाना कैसे खा सकते हैं जहां से आपकी बेटी को धक्के देकर निकाला गया? बताएं ना, सुनना चाहती हूं मैं। तो ये घर नदीम का है? वाह भाई, तो ये घर अब नदीम का हो गया है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अब तो यहाँ की हर चीज हमारे लिए गैर हो जाएगी और बहुत जल्द ये भी कहा जाएगा कि इस घर से निकल जाओ तुम लोग। तुम्हें क्या हो गया जैमरे? तुम इस वजह से तो परेशान नहीं हो सकती कि नदीम इस घर का मालिक है। ओह, शायद अपनी बहन की वजह से परेशान हो। मगर ऐसा क्यों? तुम तो हमेशा सबको साथ देखना चाहती थी। बाबा भी चले गए। मुझे जाने से क्यों रोका आपने? कम से कम किसी को तो बाबा के पीछे जाना चाहिए था ना। पागल। घटिया। बेहुदा हो तुम, शैतान हो। इनमें से क्या भूल गए तुम? क्या वो सब याद नहीं तुम्हें?
क्या तुमने जो फैसला किया है वो ठीक है? क्या तुम्हें लगता है तुम इसके काबिल हो? बताओ मुझे। बस बहुत हो गया, मैं खुद को नहीं रोक सकती, जा रही हूँ बाबा के पास। आप लोगों ने देखा नहीं था कि बाबा नदीम के लफ्जों से कितना टूट गए थे? देखा हमने, सब कुछ देखा, और इसीलिए तुम अपने बाबा के पीछे नहीं जाओगी। देखा ना तुमने अपने बाबा को, उनका दिल कितना टूटा है नदीम की बातों से। मैं नहीं चाहती कि वो मजीद तुम्हारे सामने शर्मिंदा हो। हम में से कौन है जिसका दिल नहीं टूटा? कल नदीम इस घर का मालिक होने का दावा हमारे मुंह पर मार सकता है। हाँ नदीम, क्या तुम वाकई यही सब करना चाहते हो? मैं जो चाहता हूं वो ऊपर है जमरे। किरण ऊपर इंतजार कर रही है मेरा। जान भाई बुरा मत मानना सहर साहिबा, मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि तुम उनके साथ बैठ के खाना खानी थी। खाओ और मजे ले लेके खाओ, लेकिन तुमसे एक मुअद्दबाना गुजारिश है, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो तुम, ठीक है? दादी जान, कुछ कहने से पहले थोड़ा सोच लिया करें। सही कहा जिहान ने, सोचा करें। इन लोगों के लिए शर्म की बात है। हमने आकर इन्हें परेशान कर दिया, सुकून से खाना खा रहे थे ये लोग। या अल्लाह मुझे सब्र दे। खुदा का वास्ता है तुम्हें मेरी बच्ची, किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो? बस बहुत हो गया सहर साहिबा, हमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है, किस तरह आराम से बैठ के उनके साथ खाना खाया जा रहा था। अम्मी मैं यहां से जा रहा हूं क्योंकि यहां आकर हम बहुत बेइज्जत हो गए। मैं अपनों के हाथों और बेइज्जत नहीं होना चाहता। चलें, खुदा हाफिज। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म करो तुम जरा। जिस घर के दरवाजे हमारे मुंह पर बंद कर दिए गए थे, तुम उसी घर में बैठ के आराम से खाना खा रही हो सहर, रिश्ते निभा रही हो उनके साथ। क्या हो रहा है ऊपर? पार्टी हो रही है क्या? हाँ, पार्टी हो रही है, बेइज्जत करने की पार्टी। खाने की टेबल पर तुम्हारी माँ ने बेइज्जत किया और रही सही कसर दादी ने पूरी कर दी। एक तुम ही बेइज्जत नहीं हुए हो, नदीम ने हम सबकी इज्जत को रोन डाला है। हाँ, बेइज्जत होते तुम जरूर देख पाती, लेकिन तुमने तो अपनी आंखें ही बंद कर दी थी। किसने अपनी आंखें बंद की थी? हाँ, अगर बेइज्जती की है तो अम्मी ने की है, मैंने बस नहीं। रहने भी दो। तुम लोगों ने प्लेटों में खाने की जगह हमारी इज्जत को रख दिया था। ना ही तुम उससे खा पाए और ना ही अधूरा छोड़ा। क्या मतलब है तुम्हारा? और यूं हर वक्त बेइज्जत करना छोड़ दो मुझे। खुदा का वास्ता है चुप हो जाएं। उस मेज की क्या हैसियत है? आप जानती हैं कि ये मेरी तरजीहात कभी नहीं रही। हो गई गलती मुझसे। हाँ, हो गई गलती, हो गई। आइंदा मत करना, हमारे बगैर कभी उनके साथ ना बैठना। देखिए निर्माण अम्मी, मेरी बेटी के सामने मुंह खोलने पर मजबूर मत कीजिए मुझे। खुश होना चाहिए हमें कि हम एक हो गए हैं आखिर। आप खुश हैं अम्मी, लेकिन बाकियों का क्या? उनके चेहरे नहीं देखे आपने? मेरे आते ही मुंह उतर गए उनके। खुदा का वास्ता है, किस किस्म की बातें कर रही हो? तुम्हारी इसी तरह की बातों की वजह से तुम्हारा भाई भी तुमसे दूर हो गया है। अब वो और क्या करता? और वो तुम्हारी बहन हाँ, जैमरे। बहन, अगर तुमने ये बात कर ही दी है सहर, तो बताओ जरा तुम, कहाँ है इसकी चहीती बहन? वो यकीनी तौर पर
आगा साहब और अपने शौहर के दरमियान ताल्लुकात को खराब हाँ नहीं मुझे भी होने यकीन दी है इस बात का अम्मी। वो यकीनन रिश्तों को बहाल करने में मसरूफ होगी। मेरी उस बेवकूफ बहन को इतनी भी अकल नहीं कि उसकी बहन सामने आई है तो उसे सलाम कर ले। मुझे तो छोड़े, उसने दादी माँ को सलाम नहीं किया, उनका हाल चाल तक नहीं पूछा। वो तो इस वक्त आगा साहब और अपने शौहर को समझा रही होगी। उसे फिक्र है तो बस अपने ससुराल की। दामाद साहब, हम लोग अभी अभी इस कमरे में आए थे। तुम हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आए हो। मेरी दुआएं तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे के साथ हैं। बिल्कुल सही किया तुमने फराख दिली का मुजाहिरा करके। मुझे पूरा यकीन है कि इस घर के बड़े भी आज नहीं तो कल तुम्हारी बात को यकीनन समझ जाएंगे इंशाल्लाह। आज का दिन बहुत मुश्किल था। अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देंगे हमें? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बेटा। हाँ, हाँ, चलो सर। अल्लाह तुम दोनों को खुशियां अता करे। खुश रहो तुम दोनों साथ साथ। तुमने कहा आ जाओ, मैं आ गई। अब और क्या चाहते हो तुम मुझसे? कितनी शर्म की बात है, आगा साहब ने फिर से अपना रंग दिखा दिया। और जैसे तुम किरण की बहन कह रही हो, उसने हमें खुशामदीद तक नहीं कहा। और तुमने तो बहन बहन की रट लगाई हुई थी। बताओ ना, कहाँ है वो बहन? अब आप जाइए, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, मुझे भी भूख लगी है, कुछ खा लेती हूँ जाकर। तुम ये सब कैसे कर सकते हो नदीम? कैसे कर सकते हो? आइए। अब क्या तुम अपनी बहन को खुशामदीद भी नहीं कहोगी? अभी मिलने के लिए नहीं कह रही उसे, वो अपने शौहर के साथ है। लेकिन कल सुबह नाश्ते पर अच्छी बहनों की तरह खुशामदीद कहोगी तुम उसे। वो तुमसे बहुत नाराज है, बहुत ज्यादा। क्या वो ये उम्मीद कर रही है कि मैं उसकी जीत का जश्न उसके साथ मनाऊंगी और उसे मुबारकबाद दूंगी? जैमरे, तुम इस तरह से क्यों कर रही हो? अस्पताल में बात की थी ना हमने इसी बारे में बात की थी। क्या तुम उससे अपना झगड़ा खत्म नहीं कर सकती? अम्मी प्लीज। इसका कोई फायदा नहीं, वो तुम्हारी बहन है। अब तुम अपनी आंखें और कान खोलकर मेरी बात सुनो। अम्मी मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहती हैं, मगर मैं वो सुनना नहीं चाहती। जानती हूँ बच्चा होने वाला है और वो मेरा भांजा है, लेकिन मुझसे ये उम्मीद ना रखें कि उसने जो कुछ किया मैं उसको भूल कर उसे खुशामदीद कहूंगी। अम्मी हाँ बिल्कुल। अब तुम अपने अपने शौहरों पर तवज्जो दोगी। तुम दोनों को एक ही छत के नीचे रहना है, अच्छी बहनें बनकर। खत्म हो गई मेरी बात। अगर तुम मुझे अपने मंसूबों के बारे में नहीं बता रहे तो फिर मैं बताती हूं तुम्हें अपने मंसूबों के बारे में। कितनी खूबसूरती से तुमने उन्हें कहा कि ये घर तुम्हारा है। हाँ बिल्कुल है, ये घर तुम्हारा है, ये दौलत तुम्हारी है, हर चीज तुम्हारी है। अब तुम मुझसे ये मत पूछना कि ये सब तुम्हें कैसे पता। तुमने दुरुस्त फैसला किया जब तुमने मुझे इस घर में आने को कहा, क्योंकि सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मैं सबको जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि लोगों ने तुम्हारे बाप की दौलत पर कैसे कब्जा किया हुआ है। सब पता है मुझे। अब बेहतर यही है कि हम दोनों मिलकर सौदा कर लें। मैं आगा साहब को सब कुछ बता दूंगी कि किस तरह शहनाज साहिबा ने हम दोनों की शादी करवाई और किस तरह से तुम पर जुल्म सितम करती रही। एक एक चीज बता दूंगी आगा साहब को मैं। तुम हंस क्यों रहे हो?
क्यों हंस रहे हो तुम? क्या मैंने तुम्हें कोई लतीफा सुनाया अभी? अगर हमारे बीच कोई सौदा हो गया, हाँ? मुझे नहीं मालूम कि उस टेस्ट का रिजल्ट तुमने क्यों बदला, और ये भी नहीं जानती कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया, लेकिन तुमने जो कहा मैंने वही किया। जो कहते रहे तुम वो करती रही मैं। तुमने कहा चुप रहो, मैं चुप हो गई। तुमने कहा आ जाओ, मैं आ गई। मैं समझ नहीं पा रही कि तुम मुझसे चाहते क्या हो आखिर। तुमसे सिर्फ एक सौदा करने को कह रही हूं, इसमें मुश्किल तो कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ अपने बच्चे की पैदाइश के बाद अपना और उसका मुस्तकबिल महफूज बनाना चाहती हूं, इसीलिए मैं यहां आई हूं। चलो फिर सौदा करते हैं। चलो जल्दी करो। ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई सौदा नहीं, क्योंकि आज के बाद जैसा मैं चाहूंगा वैसे ही होगा। उसने कोई गलत बात नहीं की, वो घर उसी का है। तो फिर हम वहां से निकल जाते हैं बाबा। आपका काम तो खत्म हो गया। देखें, अब वो एक सेहतमंद शख्स है, बराबर आकर खड़ा हो गया हमारे। उसे हमारी कोई जरूरत नहीं। हमारी खानदानी इज्जत और आबरू कहां है बाबा? बताऊं कहां है? नदीम ने कदमों में रौंद डाली है। किस चीज का इंतजार है? क्या वो दरवाजा खोल के हमें घर से बाहर निकाले? वक्त आने पर यह भी कर लेंगे बेटा। आज जो कुछ भी हुआ उससे मेरी इज्जत ही नहीं बल्कि मेरी रूह भी जख्मी हुई है जान। मगर मैं उस लड़की के साथ नदीम को अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो जानता ही नहीं कि वो लड़की उसके लिए किस कदर नुकसानदेह है। उसका बस चले तो वो उसे जिंदा ही चबा डाले। अभी भी वो बच्चा है, ज़हनी तौर पर अभी भी वो 8 साल का एक बच्चा है। तुम्हारे बाबा तब तक गार्डन में रहेंगे जब तक कि उनका दिल नदीम की बातों को कबूल नहीं कर लेता। नदीम ये सब करेगा ये तो जानती थी मैं, लेकिन ऐसे सबके सामने तुम्हारे बाबा को जवाब देगा इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे इसकी हरगिज कोई परवाह नहीं है। नदीम के मुंह से सब सुनकर हैरत हुई है ना? और बुरा भी जरूर लगा होगा, है ना? मगर हमने ये सब पहली बार नहीं सुना है। तुम्हारे बाबा तो हमेशा से ही ये ताने देते आए हैं हमें, तो नदीम के मुंह से सुन लिया तो कौन सी नई बात हो गई? हम तो शुरू से ही तैयार थे इस दिन के लिए। हाँ, मगर उसकी बातों ने तुम्हारे बाबा के गुरूर को तोड़ दिया है। और जानते हो कि इसमें अच्छी बात क्या है? कि ये हमारे काम आएगा, क्योंकि अब मैं जानती हूं कि नदीम का सामना कैसे कर सकती हूं।